डायरेक्टर कुछ ऐसी बात बोले जिसको सुनकर हंसी आए, गंभीर गंभीर तरीके की बातें सुनकर के बहुत चिंता लगती है। कठपुतली के द्वारा हंसी मजाक के अंदाज में कोई बात कहीं सुनी जाए और जिसके साथ शारीरिक भाव भाव भी प्रस्तुत किया जा सकता हो। हम लोग अपनी बातें करने के दौरान हाथ पैर हिलाने और शरीर के भाव अनुभव बनाते हैं। तो अगर इस तरह का संवाद रहेगा तो कठपुतली को जो संचालित करता है उसके लिए भी सहूलियत रहता है, उसके लिए मार्गदर्शन मिलता है कि इस संवाद को करने में हमको अपनी कठपुतली को कैसे हिलाना बुलाना है। तो गीतों का भी संवाद अगर आप कोशिश करेंगे तो स्लोगन परिणाम का दे सकते हैं, 4 लाइन 8 लाइन की कविता भी दे सकते हैं। जैसे कोई बात जब समाप्त हो गई तो उस पूरे संदेश को समेटते हुए 4 लाइन की 8 लाइन की कविता सब लोग मिल करके उसको गा रहे हैं। बहुत सारी कविताएं जैसे भी आखिरी आपने यहाँ किया गया, सभी लोग मिल करके गा रहे हैं। उस तरीके का अगर आप प्रयास करेंगे तो आप सभी लोग अपने स्क्रिप्ट में 4 लाइन या 8 लाइन की कविता बना सकते हैं। कविता में जो तथ्य है, तथ्यात्मक बातें जिनको कि आप वाक्यों में लिखते थे उसको थोड़ा सा सुगंधी बनाने की कोशिश करेंगे तो बन जाएगा। तो वह एक अलग रोचक अंदाज होता है बातों को संगीत वाद्य के साथ प्रस्तुत करने का आखिरी जो बिंदु होता है नाटक के समाप्त का एक रोचक अंदाज में वो यादगार तरीके से वह समापन होता है। उसमें है कि आप कठपुतली तो एक ही जगह पर सारी बातें न चाहते, आप काम करा चाहते हैं, नदी किनारे चलते हैं, जंगल में चलते हैं, यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं। तो स्थान तीन जो है, तीन के साथ स्थान भी करते अलग अलग स्थान को दिखाइए तो एक अलग देखने प्रति उत्सुकता पैदा करता है। तो अपनी कहानी लिखने का होगा, घर हुआ तो डॉक्टर का होगा, बीच में सड़क बाजार में होगा, खेत खलिहान में होगा। इस तरह के जितने दृश्य हैं वो अलग अलग जगहों का के रूप में होना चाहिए, जैसे कि आपकी स्क्रिप्ट की विविधता की बनी रहे। कैरेक्टर उसमें कुछ हल्के फुल्के हो, कुछ गंभीर किस्म के हो, क्योंकि जब कोई बात गंभीर व्यक्ति करता है तो वह ज्यादा विश्वसनीय होता है। डॉक्टर कहेगा, मास्टर जी कहेंगे तो ज्यादा विश्वसनीय। तो जो साइंटिफिक बात है, जो आदर्श मूलक बात है, वह एक गंभीर व्यक्ति द्वारा आगे भी प्रस्तुत किया जाएगा, अनुमान द्वारा प्रस्तुत किया जाए, प्रयास किया आपको पसंद करेंगे। कहानी में मैंने बताया कि आपके पात्रों की विविधता भी रहनी चाहिए। सभी लोग एक ही उम्र के हुए वह डायरेक्टर है, एक सपाट अंदाज के प्रेजेंटेशन हो जाता है। बच्चे की आवाज वाले भी कठपुतली हो, महिला की आवाज वाले भी कठपुतली हो, तो जानवर वाला भी हो जो अपने अंदाज से बोला रहा हो। तो इस तरीके की जो 5 मिनट की कठपुतली है, अगर विविधता नहीं तो 5 मिनट भी देखना बड़ा बोझिल हो जाता है। तो शुरुआत ही आपकी एक रोचक अंदाज से होना चाहिए और पूर्ण अंदाज से होना चाहिए कि लोग आवाज सुनकर या दृश्य देख करके उसका लोग जानना चाहें कि आगे क्या बात हो गई, क्यों ऐसा हो रहा है, या दृश्य क्यों ऐसा है, या फिर ये आवाज क्यों ऐसी आ रही है। तो आप अपने जो फाइनल स्क्रिप्ट डाल रहे हैं, आप जब एक बार आपकी आउटलाइन स्क्रिप्ट की तैयार हो गई है तो जगह जगह इन सब चीजों को डालने में आपको आसानी हो जाएगी। जब आप फाइनल स्क्रिप्ट तैयार करिए तो इन सब चीजों को जगह जगह पर आप इनपुट लगा सकते हैं, जोड़ सकते हैं, जिससे कि संवाद के भी उतार चढ़ाव होना चाहिए। बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से बात करने की बजाय कहीं नाराज होकर खुश होकर के चलते हुए गाते हुए बातें अगर कोई कैरेक्टर कर रहा है तो ज्यादा ध्यान खींचता है। तो इसका भी आपको अपने स्क्रिप्ट में संवाद में ध्यान रखना है कि आपके स्क्रिप्ट की संवाद विविधता बनी रहे। तो उसको जो भी स्क्रिप्ट को प्रस्तुत करता है उसको भी अपनी आवाज में नाटकीयता लाने की जरूरत होती है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें, आप अपने स्क्रिप्ट को फाइनल करिएगा।
दुखद सुखद दोनों भावनात्मक भावपूर्ण अंदाज वाली चीजें हमको बड़ा अपील करते हैं। अगर सुखद हुआ तो खुद को महसूस करे, हमको सुखद हो, अगर सुख महसूस करे हमको दुख किसी भावनात्मक है और प्रेरक प्रसंग आप उसमें शामिल करें। इस तरीके से आप अपने स्क्रिप्ट को जब पूरी कहानी बन गई है तो उसको एक सजावट के रूप में ये सब जो छोटी छोटी बातों हमने बताया, ये पूरे स्क्रिप्ट को आपको सजा करके बहुत ही प्रभावी अंदाज में रख देती है। फिर आपके हाथ में हो जाता है कि इसमें से किस पॉइंट को हटा दें, किस पॉइंट को जोड़ दें, डायलॉग को कितना लंबा कीजिए, विषयों को कितना ज्यादा पॉइंट को बताएं, ज्यादा बताएं कि अगले पॉइंट को हटा दें, यह लोगों से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक कैरेक्टर और डाल दें, घटना एक किसी और डाल दें। इस तरीके से फिर आप अपने हाथ में सारी चीजें हो जाती हैं और फिर आप बहुत सरल तरीके से पूरे स्क्रिप्ट को आप टाइपिंग कर लेते हैं और एक अंत में एक अच्छी स्क्रिप्ट बन के निकल आती है। तो इस तरीके से है कि आप अपने स्क्रिप्ट को पूरा करके और किसी को किसी तरह के आप सुधार की जरूरत होगी, समस्या है तो आप चीजों को देखें। जैसा कि पहले बताया गया कि कोई भी जो भी कैरेक्टर नाटक में आ रहा है तो अपना परिचय भी देगा। दो लोग आपस में मिल रहे हैं तो जहाँ अगर गुंजाइश मिलने का तौर तरीके का अगर जरूरत है तो अगर दर्शकों से सीधे जोड़ करके किया जा रहा है तो अभिवादन भी किया जाता है, अगर नहीं किया जा रहा नहीं जरूरत है तो अभिवादन की जरूरत नहीं होती। नमस्कार, आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं हूँ ये डॉक्टर, इस शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर। इस तरीके से तो जब जो दर्शक होते हैं वो सीधे उस कठपुतली से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो कठपुतली की विशेषता है कि वो ऑडियंस को सीधे संबोधित करती है, आपस में तो संवाद करते भी है लेकिन ऑडियंस को भी, तो ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए जो ऑडियंस के संदर्भ में बातें करनी है, अभी आप सुभाषा जी ने आप लोग जोड़ते हुए टीचरों को जोड़ते हुए बातें करी तो और तरीका कठपुतली भी अपना अंदाज अपना सीखे। आपके स्क्रिप्ट में जो खामियां हो सकती हैं वो उसको ध्यान दे दीजिएगा। तकनीकी शब्द अवॉइड करिएगा, बहुत तकनीकी शब्द न रहे जो व्यवहारिक तरीके से बोले जाते हैं। लंबे लंबे वाक्य न हो, लंबे लंबे वाक्य बोलना पढ़ना तो संभव है लेकिन बोलना संभव नहीं हो पाता है। तो कोई भी कैरेक्टर बहुत लंबा वाक्य नहीं बोल सकता, उस वाक्य को 2-3 वाक्य में छोड़ दीजिए या उसको कम कर दीजिए। बहुत ही जटिल तरीके की बातें, लंबी चौड़ी बातें एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। और व्यवहारिक जीवन हमारे सरल अंदाज बातों को करना है, उस अंदाज में बातों को करना है। आप निबंध में बहुत जटिल तरीके से बातें करते हैं लेकिन जब पब्लिक के बीच में बातें करती हैं तो हम सरल अंदाज में करते हैं, उसी अंदाज में बातों के करना है। लीजिएगा सभी तथ्यों को एक जगह पर लाभ देने की कोई जरूरत नहीं है। हम एक दो संदेश ही स्क्रिप्ट के माध्यम से देते हैं और अपने आप को पर्याप्त बजाय के 10 संदेश जो कि कुछ भी नहीं आ जाता। तो इस तरीके से आप अपने स्क्रिप्ट को फाइनल करिए और बोलने से पहले मुझे लगता है सब अपने स्क्रिप्ट के रूप दे चुके होंगे। उसके बाद काम तक आप जाने से पहले स्क्रिप्ट को सौंप देंगे, हमारी कार्यशाला की सबसे बड़ी सफलता होगी और आपको भी एक संतुष्टि मिलेगी कि हमने एक विषय को जिसको रोज के माध्यम से समझाते थे, कहानी के माध्यम से और फिर एक नाटक के माध्यम से हमने उस विषय को लोगों को भी बताया। तो ये आपके लिए भी एक प्रेजेंटेशन का तरीका दूसरे तरीके से सीख है तो अनुभव मिलेगा।